कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। संस्कृत में 7 नंबर का आपसे भाई साहब अनुच्छेद पूछा जाता है। 7 नंबर का अनुच्छेद प्रत्येक साल आता है और ये डिफिनिट है भाई साहब। अब इसमें से बच्चों को इतना ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि संस्कृत वो पढ़े नहीं होते हैं, और संस्कृत में वो ट्रांसलेशन बनाने में उनको मैंने अनुवाद जब आता है उसमें दिक्कत होता है। वो भाई साहब अनुच्छेद कैसे लिखते थे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि चलो भाई आप रट भी लेते हैं तो रटने में इतना ज़्यादा हार्ड हार्ड वर्ड रहता है, इतना ज़्यादा भारी भारी वर्ड रहता है कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं भाई साहब वो बिल्कुल वो पिछड़ जाते हैं इस मामले में, जिसके वजह से क्या होते हैं कि संस्कृत में उनका मार्क्स कम आ जाता है। लेकिन नहीं भाई साहब, आज के बाद आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके बाद एग्ज़ाम में जो अनुच्छेद होता है उसका टेंशन आप फ्री हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ मात्र 5 ऐसे अनुच्छेद लाए हुए हैं जिसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो पूरा एग्ज़ाम में आप बवाल मचा सकते हैं। कहीं से भी कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाला है, बस इसी 5 में से आने वाला है आपका। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही आसान भाषा में, छोटा छोटा सेंटेंस में। क्योंकि आपको क्या रहेगा एग्ज़ाम में 7 वाक्य का 7 वाक्यों में दिया रहेगा, वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए और 7 नंबर का रहेगा। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ा नंबर है और मैक्सिमम टाइम में आप गलती करते हैं। लेकिन आज के बाद जो है आपको जो ये 5 वीडियो के माध्यम से जो 5 अनुच्छेद आपको उपलब्ध करा रहे हैं, बस उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, आपका काम बिल्कुल बवाल हो जाएगा। आज के बाद फिर दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। बट इसको आप ईमानदारी से 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि भाई साहब संस्कृत भाषा है, आप पढ़े नहीं हमेशा से अच्छे से तो आपको सडनली मिल रहा है तो आपको दिक्कत होगा ही होगा। तो चलिए बिना किसी समय गवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपके लिए। 7 नंबर का वीडियो है, बिल्कुल आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं और ईमानदारी पूर्वक कसम खा करके आपको ये तय करना होगा कि ये 5 गो जो हमारे सामने अनुच्छेद दिख रहा है इस वीडियो में, उसको हम किसी भी हालत में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में होगा, किताबी भाषा नहीं होगा, बहुत ही शानदार भाषा होगा जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। हम आपको समझाएंगे भी और दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे भाई साहब तो एक अच्छा सा काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों को, बस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। और मिशन 90 के अंतर्गत अगर कोई भी आपको समस्या आती है हिंदी और संस्कृत में, आपको बोले हुए थे कि किसी भी इस तरह की समस्या कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, मैं उसको पूरा करने का कोशिश करूंगा। अब ये अनुच्छेद के बाद क्या करेंगे, आपको संस्कृत में जो क्वेश्चन आंसर आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आंसर 8 गो देगा, जैसे 16 को क्वेश्चन देगा, कहेगा इनमें से 8 को बनाइए, तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, बस उतना ही पढ़ लीजिएगा, उतना काम चल जाएगा संस्कृत में। हिंदी का भी हम आपको टेलीग्राम जो मेरा चैनल है, ग्रुप है, उसमें हम डाल दे रहे हैं। अगर आप नए हैं टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं भाई साहब तो एडुवानी में आइए, टेलीग्राम पे जाइए और एडुवानी सर्च कीजिए, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। टोटल का टोटल जो है वीडियो जो भी पढ़ाते हैं उसका नोट्स डाल दिया करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा समय बिना गंवाए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात आपको हम पहले भी बताए थे, जो ऑफलाइन क्लास में मेरे पढ़ते होंगे बच्चे उनको पता ही होगा कि हम आपको बताए थे कि ये जो आप जो पॉइंट देंगे वो पॉइंट पैरा मतलब जो चौथाई होता है चौथाई के अंदर नहीं देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अभी 2 हम दिए हुए हैं, देखिए अनुशासन में लिखे हुए हैं तो ये चौथाई हम अंदर दिए हुए हैं, चौथाई के अंदर ये पॉइंट दिए हुए हैं। आपको 7 गो पॉइंट में सब लिखना होता है, 7 गो सेंटेंस में लिखना होता है, बहुत ईजी ईजी सेंटेंस में लिख दीजिए, ठीक है ना, और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सरस्वती पूजा जो है यहाँ पर इसको हम गलत कर दे रहे हैं। फिर आगे इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे फिर से लिखे हुए कैसे, बहुत ही आसान भाषा में, कुछ बड़ा बड़ा सेंटेंस हो जा रहा था यहाँ पर, इसलिए ताकि आपको देखिए। समस्या ये है कि बहुत सारे किताब में दिया हुआ है, बहुत सारे चीज़ों में मिला हुआ है, लेकिन आपको कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितना अच्छा सेंटेंस, कितना हल्का सेंटेंस, ताकि आप आराम से उसको पढ़ के समझ लीजिए। हम वो देख करके यहाँ पे लाए हुए हैं ताकि आप आसानी से पढ़ को समझ जाइए। पहला जो बात होगा हम लोग चलिए देखते हैं, अनुशासन। बहुत ही देखिए ये 11, 12, 15, 16, 18, 19 इतना साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अनुशासनम में थोड़ा सा हम लोग देख देते हैं। कह रहा है क्या कि समाजे नियमानम पालनम गुरुजनानम अज्ञाया पालनम अनुशासनम भवति। अब जो समाज का नियम है, बात समझ रहे हैं, नियमों का पालन, समाज के नियमों का पालन, गुरुजनों के आज्ञा का पालन अनुशासन कहलाता है या अनुशासन होता है। बात समझे कि नहीं। तो आपको क्या है कि चीज़ों को बहुत आसानी से मेरे साथ पढ़ते चलिए और चीज़ों को समझते चलिए, हम कैसे आपको समझा रहे हैं, बस आपका काम हो जाएगा, बेड़ा पार लग जाएगा। दूसरा, जीवने अनुशासनस्य
जीवने यानी जीवन में, जहाँ ए लग गया वहाँ में, जीवने अनुशासनस्य, जहाँ अस्य लग गया वहाँ का, तो जीवन में अनुशासन का विशेषम महत्वम अस्ति, विशेष महत्व है। जीवनस्य प्रत्येक पदे, जीवन के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद पर में और पर तो एक ही में आता है ना, प्रत्येक पद पर अनुशासन आवश्यकम भवति, अनुशासन जो है आवश्यक होता है। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था हेतु अनुशासनम अत्यावश्यकम अस्ति, सामाजिक व्यवस्था के लिए अनुशासन अति आवश्यक होता है। दूसरा, अनुशासन युक्त विद्यार्थी अति उत्तम भवति, अनुशासन युक्त जो विद्यार्थी होता है वो अति उत्तम, अति मतलब बहुत ही अच्छा होता है। अतः छात्रे अनुशासनस्य पालनम कर्तव्यम, छात्रों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। दूसरा, छात्र जीवने अनुशासनस्य विशिष्टम स्थानम भवति, छात्र जीवन में अनुशासन का विशिष्ट स्थान होता है। बात समझे कि नहीं, बहुत ही आसान है, मज़ा आएगा आपको, बस चीज़ों को थोड़ा सा जो है ना मस्ती से मेरे साथ पढ़ते चलिए और चीज़ों को समझते चलिए और घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। कसम है भाई साहब आपको कि इसको किसी भी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है ना, तभी आपको नंबर आ पाएगा। अस्माकम विद्यालय, दूसरा जो है 11 14 14 14 के दोनों पाली में पूछा हुआ है, 16 18 19 19 19 के भी दोनों पाली में पूछा हुआ है। बात समझे कि नहीं, देखिए इतना साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको बवाल मचाते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। भाई साहब करे क्या, अस्माकम विद्यालय या मम विद्यालय दे देगा। अस्माकम मतलब हमारा, मम मतलब हमारा, या मेरा या हमारा, ठीक है ना, कुछ भी देगा। आप लिखना क्या है, अस्माकम विद्यालयस्य, अस्माकम यानी हमारे, विद्यालय का, अस्य लग गया तो का, नाम जिला स्कूल अस्ति। अब आपके स्कूल का नाम जो भी होगा आप लिख दीजिए भाई साहब, जो भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिखना अस्ति। एसह यह विद्यालय मोतिहारी नगरे, मतलब यह विद्यालय जो मोतिहारी नगरे, आपको जहाँ भी होगा, मधुबनी नगरे, मिथिला नगरे, जहाँ भी होगा आप लिख दीजिए। यहाँ पर पटना नगरे, जहाँ भी होगा यहाँ पर इस जगह पे, इसके जगह पर आपको लिख देना है। बस हम लिख दें मोतिहारी नगरे अतीव विख्यात अस्ति, मतलब नगर में अति विख्यात अस्ति, बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है। दूसरा, अस्य वातावरणम भवनम उद्यानम सर्वे सुंदरम अस्ति, इसका जो है वातावरण, भवन, उद्यान का मतलब बाग बगीचा जो लगा हुआ है, सर्वे सुंदरम अस्ति, सभी क्या है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्रा च अनुशासन प्रिया सन्ति, विद्यालय के सभी अध्यापक छात्र भी अनुशासन प्रिय हैं। दूसरा, अस्माकं प्रधानाचार्य महोदय स्वमेव स्वच्छतां प्रति ध्यानं ददाति, हमारे प्रधानाचार्य महोदय भी स्वमेव का मतलब स्वयं, स्वच्छतां प्रति, स्वच्छता के प्रति ध्यानं ददाति, ध्यान देते हैं। मम विद्यालयस्य परीक्षा परिणाम सदा श्रेष्ठ भवति, हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम हमेशा श्रेष्ठ होता है, हमेशा अच्छा होता है। अहम विद्यालय नित्यम उत्सोहन गच्छामि, हम जो हैं विद्यालय प्रतिदिन उत्साहपूर्वक खुशी खुशी जाते हैं। बस हम देखें नहीं, अब चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। हिमालय देखिए 14 15 16 18 19 20 21 इतना साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और 23 के लिए बवाल मचाने वाला है भाई साहब, और आप भी बवाल मचाने वाले हैं इस वीडियो के बाद। दूसरा कह रहा है कि भारतस्य उत्तर दिशि नगाधिराज हिमालय विराजते, भारत के उत्तर दिशा में नगाधिराज, बस पर्वतों का राजा हिमालय विराजते यानी विराजमान है। दूसरा, सह प्रहरी इव अस्माकं रक्षति, यह प्रहरी मतलब क्या होता है, रक्षक के रूप में हमारे क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। दूसरा, अस्य क्रोडे मतलब होता है कि कोड मतलब कि थी में अपने कोख में अपने पास, अस्य क्रोडे अनेकानि दुर्लभ औषधि वृक्षानि रत्नानि सन्ति, इनके कोख में यानी कहें तो इसमें यानी इस पर्वत पे अनेकों प्रकार के दुर्लभ औषधि के वृक्ष, रत्न आदि जो है यहाँ पर उपलब्ध है। अनेके नदा हिमालयात उद्भवंती, अनेकों नदी जो है इस हिमालय से उद्भवंती यानी उद्भव होती है। संतानाम तपोभूमि हिमालय अस्ति, संतों का तपोभूमि हिमालय है। तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, यहीं से गंगा भी निकली। हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति, हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत है। अब भाई साहब थोड़ा सा हम लोग आगे वाला देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे किसका, बिहार राज्यम। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आराम से लिखिए और इसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। भाई साहब टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए भाई साहब जल्दी से, क्योंकि ये पूरा का पूरा नोट्स हम वहाँ पर डाल देंगे। इसको आराम से समझिए और इसको बवाल मचाइए अब जाकर के एग्जाम में,
ठीक है। दूसरा क्या है, बिहार राज्यम। बिहार राज्य 2021 में पूछा था, 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद कीजिए। अब हिंदी का भी हम निबंध आपको लिख करके दे देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको क्या क्या चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। करेक्ट है, बिहार राज्यम। अस्माकम राज्यम बिहाराज्यम अस्ति, हमारा राज्य बिहार राज्य है। अस्य राजधानी पाटलिपुत्रम गंगा तटे अवस्थितम अस्ति, हमारी राजधानी, अस्य मतलब इसका राजधानी, पाटलिपुत्रम गंगा तटे यानी पाटलिपुत्र यानी पटना, गंगा तटे गंगा के तट पर, अवस्थितम अस्ति अवस्थित है। अयम राज्यम कृषि प्रधान वर्तते, यह राज्य कृषि प्रधान राज्य है। दूसरा, अस्य इतिहास अति गौरवपूर्ण विद्यते, इसका इतिहास अति गौरवपूर्ण है। दूसरा, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय अत्रैव आसीत्, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। आसीत् मतलब यहीं पर था, जब आसित लग गया तो था होगा। संप्रति आजकल अस्य राज्यस्य, इस राज्य का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वर्तते, इस राज्य का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। दूसरा, अस्मिन् राज्ये, हमारे राज्य में, गृहम राज्य, इस अस्मिन् राज्य, इस राज्य में, हमारे कह रहे अस्मिन् राज्य, इस राज्य में, राजगृहम यानी राजगृह, पावापुरी हरिहरनाथ मंदिरम हनुमान मंदिरम च प्रसिद्ध तीर्थस्थानानि विराजन्ते। अब देखिए कह रहा है कि इस राज्य में विभिन्न प्रकार के, जैसे राजगृह, पावापुरी, हरिहरनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, च भी प्रसिद्ध तीर्थस्थानानि, तीर्थस्थानानु मतलब तीर्थस्थानों, स्थानों, तीर्थस्थान, विराजन्ते मतलब कि यहाँ विराजमान हैं। बात समझे कि नहीं, यानी बिहार में विभिन्न प्रकार के तीर्थस्थल जिसमें से राजगिरी, पावापुरी इत्यादि जो है यहाँ पर क्या है, विराजमान है। दूसरा देखिए, हम सरस्वती पूजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एंड लास्ट, यही 5 गो है, आपको बात समझे कि नहीं। और सरस्वती माता के नाम लेकर के हम लोग वीडियो को अंत करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा अच्छे से। पहले समझते हैं सरस्वती पूजा। 13, 15, 16, 17, 19, 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई साहब, देखिए कितना साल क्वेश्चन। 23 में भी बवाल मचाने वाले हैं, और इसके साथ साथ आप भी बवाल मचाने वाले हैं। और एक और काम करके बवाल मचा सकते हैं भाई साहब, कॉर्नर पर लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए भाई साहब, और लाइक कीजिए, और भाई के पास कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई को, और बवाल मचाइए मेरे साथ मिल करके। देखिए कह रहा है कि सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा ज्ञानस्य देव अस्ति, देवी अस्ति। सरस्वती जो है, सरस्वती पूजा कह रहे हैं, सरस्वती ज्ञानस्य देवी अस्ति, ज्ञानस्य जहाँ अस लग गया मतलब का, तो सरस्वती ज्ञान का देवी है। अस्या वाहनम हंसम अस्ति, इनका वाहन जो है हंस है। अस्या मूर्ति अति मनोहरा शांतिमयी च दृश्यति, इनका मूर्ति जो है अति मनोहर, मन को मोहने वाला, शांतिमयी शांति देने वाला, दृश्यंती दिखता है। दूसरा, सरस्वती ज्ञानम ददाति अज्ञानम च निवारयति। अब देखिए सरस्वती जो है ज्ञान देती हैं, और अज्ञान जो है अज्ञान को दूर करती है। निवारयति मतलब दूर करना, यहाँ पर दूर करती है। दूसरा, माघे मासे शुक्ल पक्षे, माघ मास के शुक्ल पक्ष में, पंचाम्या तिथौ पंचमी तिथि को देवी सरस्वती पूज्यते, देवी सरस्वती का पूजा करते हैं। दूसरा, बसंत पंचमी नामनी इयम तिथि प्रसिद्धा एव, जो है कह रहा है क्या, ये बसंत पंचमी जो है ना, बसंत पंचमी नाम से यह तिथि प्रसिद्ध, यह तिथि प्रसिद्ध है। बात समझे कि नहीं, यह तिथि जो है मतलब इस तिथि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बसंत पंचमी नामनी मतलब बसंत पंचमी के नाम से इयम तिथि, यह तिथि प्रसिद्ध है। दूसरा, पूजा वसाने यानी पूजा के बाद, दर्शनार्थीभ्य, यहाँ थ है, दर्शनार्थीभ्य ये भ है, दर्शनार्थीभ्य जो दर्शनार्थी लोग जो दर्शन करने आए होते हैं, मिष्टानानी मतलब कि मिष्ठानों को, प्रदीयन्ते उनको क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, मतलब प्रसाद स्वरूप उनको क्या करते हैं, मिष्टानानी मैंने बहुत सारे मिष्ठान, बहुत तरह के मिष्ठान होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अब भाई साहब जो है टोटल 5 जो है आपके सामने हमने ये बहुत ही प्यारा सा अनुच्छेद जो आपके एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं, और आप लोगों के लिए हमने एक बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सिंपल सेंटेंस के साथ प्रत्येक अनुच्छेद को 7-7 सेंटेंस में हमने आपको सामने उपलब्ध कराया। अब आपका काम है भाई साहब, आप भी मेहनत कीजिए और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में बवाल मचाइए। तो आई थिंक कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट के
अनुसार वीडियो लेकर या फिर जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसके तरह वीडियो लेकर के जो आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स दिलाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।